नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान में आज एक नया मुहावरा आया। मुहावरा था कि मुर्गे की तो जान गई लेकिन खाने वालों को मजा नहीं आया। ये कहना है बसपा के विधायकों का, उन 6 विधायकों का जो सरकार बचाने के लिए जब मानेसर के प्रकरण हुआ था, जब खुद कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के ही प्रदेशाध्यक्ष जो तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष थे सचिन पायलट, उन्होंने बगावत कर दी थी और वो मानेसर जाके बैठ गए थे। उनके साथ 19 विधायक थे और हालात ये हो गए थे कि लोग कहने लगे थे कि राजस्थान में गहलोत सरकार गिर जाएगी। लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ के चलते बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए और 6 विधायकों के शामिल होने के साथ ही और कई निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट के भरोसे ही सरकार को बचाया जा सका। अब ऐसे में लगातार जब पायलट गुट की तरफ से मांग की जा रही है कि उनको मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी स्थिति मिलनी चाहिए, उनको पद मिलने चाहिए या फिर उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए, उनके बाद अब बसपा के 6 विधायकों की तरफ से भी मांग उठी है। उनका कहना है कि मुर्गे की तो जान गई लेकिन खाने वालों को स्वाद नहीं आया। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, उनके गले पर तलवार लटक रही है क्योंकि वो बसपा से अब कांग्रेस में आए, उसके बाद कोर्ट केस तक हो गया है, कोर्ट में मामला चल रहा है और ऐसे में लगातार पहले भी जब बसपा से वो यहाँ है उस दौरान भी उन्हें घेरा गया, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई अच्छी तरह से, जिस तरह से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाया है। लगातार उनका आरोप रहा है, जिस तरह से आज बसपा के विधायकों ने आरोप लगाया है, उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो सचिन पायलट गुट है, जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने विरोध किया, वो पार्टी से किस हक से अपना पद मांग रहे हैं या फिर वो किस हक से ये उम्मीद जता रहे हैं कि उन्हें सरकार में स्थान मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो तो चले गए थे, उसके बाद उनकी पूरी कोशिश थी कि राजस्थान की सरकार गिरनी चाहिए, लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिस तरह बसपा विधायकों का कहना है कि अगर हम नहीं होते, हम नहीं आते साथ में, तो हम कैसे ये सरकार बचती। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि लगातार जिस तरह से सचिन पायलट गुट की तरफ से कई बार कहा गया है कि कार्यकर्ताओं को उनका मान सम्मान मिलना चाहिए, इस पर बसपा विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि कौन से कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने बगावत की, वो कार्यकर्ता जो राजस्थान में बनी बनाई सरकार को गिराने के खेल में शामिल थे और उसे गिराना चाहते थे, क्या उन कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए या फिर उन लोगों को जिन्होंने बिना किसी लोभ लालच के मुख्यमंत्री गहलोत के साथ अपना समर्थन जताया, सरकार को बचाने के लिए कोशिश की और मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थन में ही और अपनी इस सरकार को बचाने के लिए ही वो बसपा से कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब ऐसे में उनका कहना है कि हम तो सरकार बचाने वाले हैं, सम्मान हमें मिलना चाहिए। जिस तरह से आला कमान पर दबाव बनाया जा रहा है पायलट गुट की तरफ से, वो दबाव बिल्कुल गलत है और आला कमान को इसकी बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह गलत है। अब जिस तरह के हालात बने हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। दरअसल बसपा विधायकों ने साफ तौर पर आज मुखर होकर, क्योंकि अब तक बयानबाजी थी, उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, फिर इसी तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन आज भी उन्होंने कहीं से भी मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे लगे कि उनका उनके प्रति किसी भी तरह से निष्ठा कम हुई है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का दबाव अगर डाला जाता है पायलट गुट की तरफ से, तो दबाव वो भी डाल सकते हैं। एक पावर गेम की शुरुआत हुई है, बड़े पावर गेम की। अब तक चल रही थी, छोटी मोटी लड़ाइयां थी, छोटे मोटे बयानबाजी थी, लेकिन अब ये बड़े पावर गेम की शुरुआत हुई है क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट और सचिन पायलट गुट के सदस्य अपनी तरफ से लगातार वार किए जा रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से कोई भी पलटवार नहीं था, किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं थी और साफ तौर पर सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, उन विधायकों को सम्मान मिलना चाहिए जो उनके साथ गए थे मानेसर। अब ऐसे में जो बड़ी संख्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थी उस दौरान, जिनकी वजह से कांग्रेस की सरकार बच पाई राजस्थान में, अब वो लोग भी अपने हक की लड़ाई के लिए सीधे खड़े हो गए हैं। साफ तौर पर आला कमान से उनका कहना है, वो बसपा विधायक रहे चाहे कुछ वो निर्दलीय विधायक, लगातार कुछ निर्दलीय विधायक भी मुखर हैं और वो भी साफ तौर पर आरोप लगाते रहे हैं कि जिन्होंने बगावत किया, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, उनको किसी भी तरह का कोई पद या किसी तरह का कोई भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने साथ खड़े होकर इस पूरी लड़ाई में एक कह सकते हैं कि एक अच्छे सैनिक की भूमिका निभाई, उन्हें उनका जो भी सम्मानजनक फल है या जो पार्टी में सम्मान है वो मिलना चाहिए। तो ऐसे ही चाहे वो हम संयम लोढ़ा की बात करें, बाबूलाल नागर की तरफ से भी बयान आ चुके हैं, अन्य कई निर्दलीय विधायकों की तरफ से आ चुके हैं, वहीं अब
बसपा के विधायकों ने भी साफ कर दिया है कि उनकी मुख्यमंत्री गहलोत से कोई भी किसी तरह की कोई भी निष्ठा कम नहीं हुई है, लेकिन आलाकमान इस दबाव में ना आए। अगर आलाकमान इस दबाव में आता है तो ये गलत होगा, क्योंकि इससे जो उनकी ईमानदारी है, जो उन्होंने अपना एक समर्पण किया है, उस पर साफ तौर पर एक कह सकते हैं कि गलत एक मैसेज जाएगा, एक गलत संदेश जाएगा। अब देखना होगा कि जो ये एक पावर गेम शुरुआत हुई है, जहां पहले पायलट गुट की तरफ से बयानबाजी थी, अब अशोक गहलोत गुट भी मुखर हो गया है और अपनी हक की मांग करने लगा है। इस हक की लड़ाई में आलाकमान का क्या निर्णय होता है? क्या आलाकमान उन लोगों को चुनते हैं जिनकी वजह से पूरी स्थिति बनी थी, जो पूरी बगावत की स्थिति हुई थी, जिस तरह तथाकथित रूप से कहा गया कि उस दौरान सरकार गिराने की कोशिश हुई, या फिर उस दौरान सचिन पायलट नाराज होकर चले गए थे और उनके साथ कई अन्य विधायक चले गए थे, फिर उन्होंने वापसी की, तो क्या उन लोगों की सुनी जाती है या फिर उन लोगों की सुनी जाती है जो कई दिनों तक बाड़ेबंदी में रहे, कई दिनों तक पूरी जो स्थिति है उसे नियंत्रण में लाने की कोशिश में रहे, जोड़ तोड़ किए गए, कोशिशें की गई कि कैसे भी राजस्थान में वो स्थिति ना बने जो मध्य प्रदेश में या फिर कर्नाटक में या अन्य जगह जो कोशिश की गई वैसी जहां स्थिति बनी, क्योंकि मध्य प्रदेश किसी से भी छिपा नहीं है किस तरह की स्थिति बनी थी मध्य प्रदेश में, इसीलिए कोशिश की गई कि राजस्थान में ऐसी स्थिति ना बने। तो क्या उन लोगों को उनकी जो भी वफादारी रही या उन्होंने जो मेहनत करी उसका फल मिलना चाहिए। तो लगातार आपसी लड़ाई है, गुटबाजी है, गुटबाजी में भी अब जो आरोप प्रत्यारोप है वो तेज हो चुके हैं, एक नई पावर गेम की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार आने वाले समय में और क्या कुछ दिखाता है और क्या कुछ नया सामने लाता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।